राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार पूजा करनी है और किस शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी के व्रत का पारण कब किस समय करना है और इसका व्रत का पारण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए भक्तजनों शुरू करते हैं अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है तथा इसका विधान क्या है, यह सब कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी दोनों नामों से ही जाना जाता है, क्योंकि अपार धन देने वाली है और मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। मैं तुम्हें अपरा एकादशी का महत्व बताता हूँ। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा की सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो आइए भक्तजनों अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा को प्राप्त हुआ और उसी पीपल पर रहने लगा। उनके अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने इसको उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।
तो इस प्रकार भक्तजनों अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने राजा पर और आप अपने भक्तों पर कृपा बनाते हैं, उसी प्रकार अचला या अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनने वाले और इसका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा किस प्रकार की जाएगी। साथ ही जानेंगे कि व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन यानी 23 मई को देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस बार 23 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन आप सभी भक्तजन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पंचांग के अनुसार भद्राकाल 22 मई 2025 को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई 2025 को सुबह 1:12 तक रहेगा। ऐसे में 23 मई को भद्रकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ही एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काली साया नहीं रहेगी। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी, तो इसलिए इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है, इसलिए आप शुभ समय में ही अपने व्रत का पारण कीजिएगा। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत का महत्व। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला,
नारियल, सुपारी, अनार, आंवला भी जो ऋतु फल होते हैं, धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं, वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे।